पिता महाराज, पधारिए माता सत्यवती। आप बिना कारण ही हिचकिचाए थे पिता महाराज। आपको मेरी ओर से यह वचन देने का पूरा अधिकार था कि माता सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा। परंतु पुत्र, मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन का नहीं, आपका पुत्र हूं। आपके सुख की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और इसीलिए इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। नहीं, नहीं, इतनी भीषण, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा पुत्र नहीं देवव्रत, नहीं। भूल जाइए पिता महाराज। कैसे भूल जाऊं पुत्र, कैसे भूल जाऊं कि तुमने मेरे आनंद के लिए अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग कर दिया। परंतु पिता महाराज, आपके आनंद में ही तो मेरे जीवन के सारे सुख हैं। भूल जाइए पिताश्री। परंतु मैं ये कैसे भूल जाऊं पुत्र कि राज गद्दी के विषय में भरतवंशियों को स्वयं शकुंतला पुत्र महाराज भरत से ये परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकारी जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा हुआ है, और जो अभी जन्मा ही ना हो उसका कर्म क्या। परंतु राजा का एक कर्तव्य यह भी है महाराज कि वो अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करे। राजा का यह कर्तव्य अवश्य है पुत्र, परंतु मैंने अपने कौन से अधिकारों की रक्षा नहीं की। मेरे पिताश्री, आप मेरे एक अधिकार की रक्षा नहीं कर रहे। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र? आप मेरे वचन देने के अधिकार की रक्षा नहीं कर रहे हैं पिता महाराज। तुमने तो मुझे अवाक कर दिया पुत्र। अब इसके आगे मैं क्या कहूं? तुमने तो वो किया है जो जग को सदा याद रहेगा। इसके लिए तुम्हारा पिता तुम्हें आशीर्वाद देता है। सुख दुख, शांति और अशांति के दो राह पर खड़ा ये शांतनु तुम्हें वरदान देता है कि जब तक तुम स्वयं इच्छा न करो मृत्युलोक को नहीं त्यागोगे। पुत्र भीष्म, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम जब तक चाहोगे जियोगे और मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे पास नहीं आएगी। आते पिताश्री को समझाइए कि मेरे साथ चाहे न्याय हुआ हो चाहे अन्याय, वो स्वयं मैंने ही किया है। आज से हम देवव्रत को भीष्म ही कहेंगे आर्यपुत्र। हम ही नहीं, त्रिलोक उसे भीष्म के नाम से पुकारेगा और भीष्म के नाम से ही जानेगा।